शोर्सियों अवचेतन मन की अद्भुत दुनिया। अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाएं दोस्तों, मित्रों, साथियों। कल्पना कीजिए, एक विशाल आइसबर्ग समुद्र में तैर रहा है। जो हमें दिखाई देता है वह सिर्फ उसका छोटा सा टुकड़ा है पानी के ऊपर, लेकिन उसका असली विशालकाय हिस्सा, उसकी ताकत का स्रोत पानी के नीचे छिपा होता है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, जानबूझकर करते हैं, वह सिर्फ सतह है। हमारे अंदर एक गहरा, विशाल, शक्तिशाली सागर है, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इसी गुप्त दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन कैसे काम करता है, यह हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसकी अतुल्य शक्ति को अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं। डॉ. जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की गहन ज्ञान से भरी बातों को आप तक आम बोलचाल की हिंदी में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये अवचेतन मन कोई भूत प्रेत या जादू टोना नहीं है। यह हमारे दिमाग का ही एक बहुत ही वास्तविक और शक्तिशाली हिस्सा है। जब हम सोते हैं तब भी यह जागता रहता है। जब हम जागते हैं तब भी यह चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी चलाता रहता है। ये हमारी यादों का खजाना है, हमारी आदतों का निर्माता है, हमारे विश्वासों का गढ़ है। जैसे डॉ. मर्फी अपनी किताब में कहते हैं, यह हमारे जीवन का ऑटोमेटिक ऑपरेटर है। जो हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसी को यह सच मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन मन, हमारा गुप्त एजेंट और सेवक। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, पहले तो आप हर कदम पर सोचते थे, हैंडल कैसे पकड़ूं, पैडल कैसे मारूं, बैलेंस कैसे बनाऊं। लेकिन कुछ दिनों बाद आप बिना सोचे समझे साइकिल चलाने लगे। कैसे? क्योंकि यह काम आपके अवचेतन मन ने संभाल लिया। यह एक ऑटो पायलट की तरह है, जो उन सभी चीजों को संभालता है जो हमने इतनी बार दोहराई हैं कि वे हमारे रक्त मांस का हिस्सा बन गई हैं। हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, दिल की धड़कन, पाचन क्रिया, ये सब इसी अवचेतन मन की देखरेख में चलते रहते हैं। हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह हमारा वफादार सेवक है, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना सवाल किए पूरा करने की कोशिश करता है। न्यूरोलॉजी की नजर से दिमाग के अंदर क्या होता है? अब थोड़ा विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन आसान भाषा में। हमारा दिमाग करोड़ों अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स दो कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे तारों का एक जटिल जाल। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या सोचते हैं, तो कुछ न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। इन कनेक्शनों को साइनैप्सिस कहते हैं। जब हम एक ही बात बार बार सोचते हैं या एक ही काम बार बार करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तो वही न्यूरल पाथवे बार बार एक्टिव होते हैं। ऐसा करने से वे कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं, जैसे रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग का अपने आप को बदलने और नए रास्ते बनाने की अद्भुत क्षमता। हमारा अवचेतन मन इन्हीं मजबूत, पक्के हो चुके न्यूरल पाथवेज का घर है। ये वो आदतें, विश्वास और स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं जो बिना सोचे समझे होती हैं। जबकि चेतन मन, जागृत अवस्था में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, नए कमजोर कनेक्शनों के साथ काम करता है। यह नई सूचनाओं को प्रोसेस करता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। लेकिन चेतन मन की एक सीमा है। यह एक समय में सिर्फ कुछ ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यहीं पर अवचेतन मन सुपरहीरो की तरह कूदता है। यह एक साथ हजारों सूचनाओं को संभाल सकता है। आपके आसपास की आवाजें, रोशनी, गंध, शरीर के अंदर की संवेदनाएं और वो सब यादें जिन पर आप फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे। यह सब प्रोसेस करके यह हमें एक समग्र अनुभव देता है। अवचेतन मन का असली दबदबा, यह हमारी जिंदगी कैसे चलाता है। डॉ. मर्फी साफ कहते हैं, हमारे जीवन की वास्तविकता का निर्माण हमारे अवचेतन मन में जमा विचारों और विश्वासों से होता है। यह एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज, सकारात्मक विचार, आशा, विश्वास बोते हैं, तो यह अच्छे फल, सफलता, खुशी, स्वास्थ्य देता है। अगर हम इसमें खराब बीज, डर, चिंता,
नफरत, आत्मसंदेह बोते हैं तो यह खराब फल, असफलता, दुख, बीमारी ही पैदा करेगा। यह कोई सजा या पुरस्कार नहीं देता, यह तो बस नियमों के मुताबिक काम करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कैसे होता है? 1. आदतों का राजा। हमारी 95% से ज्यादा दैनिक गतिविधियां अवचेतन मन द्वारा चलाई जाती हैं। सुबह उठकर ब्रश कैसे करते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, ऑफिस का रास्ता कैसे निकालते हैं, ये सब इसी की देन है। यह आदतें हमें दिमागी ऊर्जा बचाने में मदद करती हैं, लेकिन खराब आदतें भी इसी तरह जड़ पकड़ लेती हैं। 2. भावनाओं का केंद्र। हमारी गहरी भावनाएं, डर, प्यार, गुस्सा, उत्साह अवचेतन मन से ही उपजती हैं। चेतन मन उन्हें महसूस करता है और उनका कारण ढूंढने की कोशिश करता है। जब हम बिना वजह डर या चिंता महसूस करते हैं तो इसका कारण अक्सर अवचेतन में दबी कोई पुरानी याद या विश्वास होता है। 3. विश्वासों का किला। बचपन से हम जो सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब अवचेतन मन में जमा होता रहता है और हमारे मूल विश्वासों को बनाता है। मैं काबिल नहीं हूं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, दुनिया खतरनाक है। ऐसे नकारात्मक विश्वास अगर अवचेतन में घर कर जाए तो वे हमारी सोच और कार्यों को अदृश्य रूप से नियंत्रित करके हमें सफल होने से रोकते हैं, भले ही चेतन मन कुछ भी चाहे। 4. शरीर का संचालक। अवचेतन मन हमारे शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। डॉ. मर्फी बताते हैं कि कैसे सकारात्मक विचार और विश्वास जो अवचेतन को प्रभावित करते हैं, शरीर को स्वस्थ करने में मदद कर सकते हैं। जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं या डरते रहते हैं तो अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह ले सकता है और बीमारी को बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। 5. रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का स्रोत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार किसी समस्या का जवाब आपको तब आता है जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, शावर में होते हुए या सोते समय? यह आपका अवचेतन मन है जो चुपचाप काम कर रहा होता है। यह पैटर्न को पहचानता है, जोड़ता है और अचानक समाधान या नई रचनात्मक विचार हमारे चेतन मन तक पहुंचा देता है। यही अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग है। 6. स्वप्नों की भाषा। सपने अवचेतन मन की भाषा हैं। वे हमारी दबी हुई इच्छाओं, भयों, भावनाओं और अनसुलझे मुद्दों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सपनों पर ध्यान देना हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को अपने पक्ष में कैसे करें? डॉ. मर्फी के सूत्र। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और हमारी जिंदगी चला रहा है तो हम इसे अपने हक में कैसे मोड़ें? कैसे इसकी अथाह शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों को सच करने, खुशहाल जीवन बनाने, बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए करें? डॉ. जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कई सरल पर गहरा असर डालने वाले तरीके बताए हैं। आइए उन्हें समझें। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का जादू। अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। आप जो चाहते हैं उसे पहले से ही अपने दिमाग में साफ साफ देखिए। जैसे अगर आप एक सफल बिजनेस चाहते हैं तो अपने आप को उस ऑफिस में बैठा देखिए, क्लाइंट्स से बात करते देखिए, मुनाफा कमाते देखिए। सिर्फ देखना नहीं, उस स्थिति में होने की भावना को महसूस कीजिए, खुशी, गर्व, संतोष। डॉ. मर्फी कहते हैं, जब आप किसी चीज को इतनी तीव्रता से महसूस करते हैं जैसे वह पहले से ही सच हो, तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक सशक्त मानसिक प्रोग्रामिंग है। 2. अफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाएं। अफर्मेशंस सकारात्मक वर्तमान काल में कहे गए वाक्य होते हैं जो आपके अवचेतन में नए विश्वास बीजित करते हैं। मर्फी के अनुसार यह अवचेतन को प्रोग्राम करने का सबसे सीधा तरीका है। चाबी है अलगातार दोहराव और भावपूर्ण विश्वास। उदाहरण, मेरा व्यवसाय दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मुझे जीवन में आश्चर्यजनक अवसर मिलते रहते हैं। इन्हें रोजाना बोलें, लिखें, सोचें, खासकर सोने से पहले और उठने के बाद, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। जबरदस्ती नहीं, बल्कि विश्वास और भावना के साथ। ऐसे वाक्य चुनें जो आपको सच में अच्छा लगे,
और जिन पर आप थोड़ा भरोसा कर सकें। 3. रिलैक्सेशन और सोने से पहले का समय। जब हम गहरी रिलैक्सेशन या हाइप्नोज स्वाभाविक तंद्रा की अवस्था में होते हैं तो चेतन मन की रुकावट कम हो जाती है और अवचेतन मन सीधे संदेश ग्रहण करने के लिए खुल जाता है। सोने से ठीक पहले का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक विचार करें, अपने अफर्मेशंस दोहराएं या अपनी इच्छा पूरी होने की खुशनुमा तस्वीर देखें। जैसे ही आप सो जाएंगे यह संदेश गहराई तक उतर जाएगा। 4. कृतज्ञता की शक्ति। डॉ. मर्फी कृतज्ञता को एक शक्तिशाली उपकरण बताते हैं। जो आपके पास पहले से है उसके लिए दिल से आभार महसूस करना अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि अच्छी चीजें मेरे पास हैं और मैं उनके लायक हूं। यह सकारात्मकता और प्रचुरता का विश्वास पैदा करता है जिससे और अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। रोजाना कुछ पल निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। 5. सतत विचारों पर नियंत्रण। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अवचेतन मन आपके बलगातार और भावपूर्ण विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आपका दिमाग दिन भर डर, चिंता, शिकायत और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो अवचेतन उसी को सच मानकर उसे आपकी वास्तविकता बनाने लगेगा। अपने विचारों के प्रति सजग रहें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे एक सकारात्मक विचार या अफर्मेशन से बदल दें। यह शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन अभ्यास से आदत बन जाएगी। याद रखें, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन आप वो बन जाते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। 6. सकारात्मक वातावरण और इनपुट। जैसा आप देखते सुनते हैं वैसा ही आप सोचने लगते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों, किताबों, संगीत, वीडियोस को रखें जो आपको प्रेरित करें, सकारात्मकता फैलाएं और आपके लक्ष्यों के अनुकूल हों। नकारात्मक खबरों, गॉसिप और शिकायत करने वालों से दूरी बनाएं। आपका अवचेतन मन लगातार इन इनपुट्स को सोख रहा है। 7. प्रार्थना और विश्वास। डॉ. मर्फी प्रार्थना को अवचेतन मन के साथ संवाद का एक गहरा रूप मानते हैं। यहां प्रार्थना का मतलब किसी बाहरी शक्ति से मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अनंत शक्ति जो अवचेतन मन ही है के प्रति विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना है। जब आप किसी इच्छा को पूरे विश्वास और शांति के साथ छोड़ देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के रास्ते खोजने लगता है। व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करें? कुछ उदाहरण। सफलता चाहते हैं? रोज सुबह उठकर अपने आप को सफल देखें, सफलता की भावना महसूस करें। मैं सफल हूं और सफलता मेरी ओर आकर्षित होती है जैसे अफर्मेशन दोहराएं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। डर और असफलता के विचारों को तुरंत हटाएं। अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं? मेरा शरीर मजबूत, स्वस्थ और पूरी तरह ठीक है जैसे वाक्यों को भावना के साथ दोहराएं। अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान देखें। बीमारी के बारे में बात करने या सोचने से बचें। डॉक्टर की सलाह मानें, लेकिन मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ मानें। खुश रहना चाहते हैं? रोजाना कम से कम 3 चीजों के लिए कृतज्ञता जताएं। खुशी देने वाली यादों को याद करें। मुस्कुराने का अभ्यास करें, भले ही बनावटी लगे। यह अवचेतन को संकेत भेजता है। दूसरों की मदद करें, इससे गहरी खुशी मिलती है। बुरी आदतें छोड़नी है। अवचेतन मन में यह विश्वास डालें कि आपने पहले ही छोड़ दी है। मैं धूम्रपान से पूरी तरह मुक्त हूं और मुझे इससे घृणा है जैसे अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। खुद को उस आदत से मुक्त और स्वस्थ देखें। पुरानी आदत के ट्रिगर्स जो उसे शुरू करते हैं को पहचानें और उनसे बचें या उनकी जगह नई अच्छी आदत डालें। सावधानियां और जिम्मेदारी। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से करना होगा। धैर्य रखें। अवचेतन मन को बदलने में समय लगता है। पुरानी गहरी जड़ें होती हैं। रोजाना अभ्यास जारी रखें। नतीजे तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कार्यवाही जरूरी है। सिर्फ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन काफी नहीं है। अवचेतन मन आपको प्रेरित करेगा, अवसर दिखाएगा, लेकिन उन अवसरों को पकड़ने और काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। खुद को कार्यवाही के लिए तैयार रखें। वास्तविकता से जुड़े रहें। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भौतिक नियमों को तोड़ दे। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना और दवा लेना जरूरी है। अवचेतन मन
उपचार प्रक्रिया को सपोर्ट करेगा। सफलता के लिए मेहनत और सीखना जरूरी है। अवचेतन मन आपको उस मेहनत के लिए ऊर्जा और फोकस देगा। सकारात्मकता में नकलीपन नहीं। मुश्किल समय में दुख होना स्वाभाविक है। खुद को दुखी महसूस करने से मत रोकिए, लेकिन लगातार डूबे रहने की बजाय खुद को उस स्थिति से निकलते हुए देखने की कोशिश करें। भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन पर हावी न होने दें। निष्कर्ष, अपनी असीम शक्ति को पहचानो। दोस्तों, हमारे भीतर एक अथाह सागर है, अवचेतन मन। यह हमारा गुप्त सहयोगी है, हमारा वफादार सेवक है, हमारी रचनात्मकता का केंद्र है, हमारे शरीर का संचालक है। टॉ जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही समझाती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, क्योंकि वह हमारे विचारों और विश्वासों से बनता है जो अवचेतन मन में जमा होते हैं। हमें बस इतना करना है कि इस शक्तिशाली साथी के साथ मिलकर काम करना सीखें। उसे सकारात्मक, जीवनदायी बीज दें। अपने विचारों को सावधानी से चुनें। कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। सकारात्मक घोषणाओं से अपने आप को नया प्रोग्राम दें। कृतज्ञ बने, विश्वास रखें। याद रखें, अवचेतन मन हमेशा हमारी बात सुन रहा है। वह हमारी हर सोच को गंभीरता से लेता है। तो क्यों ना उसे ऐसी बातें सुनाई जाएं जो हमें ऊपर उठाए, हमें मजबूत बनाए, हमारे सपनों को हकीकत बनाए। क्यों ना उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाया जाए जो हमें हर चुनौती का सामना करने, हर मुश्किल को पार करने और जीवन की पूरी समृद्धि का अनुभव करने की ताकत दे। आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को पार कर सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। वह शक्ति आपका अवचेतन मन है। उसे पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे सकारात्मकता से भरिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक अद्भुत चमत्कार में बदलने लगती है। आप सभी के भीतर छिपी उस असीम शक्ति को नमन। जागो, जगाओ और जीतो। धन्यवाद।